इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, इंतजामिया कितनी फाल है? में जो महंगाई की सूरत हाल है इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई की जो तमाम तर जिम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले नंबर पे हुकूमत है। हुकूमत से महंगाई का सिलसिला शुरू होता है और हुकूमत के ही गठजोड़ से ये महंगाई में आम आदमी पिसता है। हुकूमत पहले नंबर पे टैक्सेस लगा देती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर आता है और उससे आम आवाम जो है वो मुतासर होती है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के साथ ही मार्केट में एक महंगाई का तूफान आती है जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है। इसके साथ ही अब आपने देखा होगा कि 2 रोज़ कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शरह सूद में इजाफा किया गया है, शरह सूद में जब इजाफा किया गया है तो इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। पैदावारी लागत में अब जो भी चीज़ प्रोड्यूस होगी किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, वो मार्केट में आएगी। उसकी पैदावारी लागत जब ज़्यादा है वो मार्केट में आएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें महंगी फ़रोख्त होंगी और अब जो आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अगर बात कर लीजिए 1 साल पहले की निस्बत तो जो अशिया ज़रूरियाँ हैं और जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में 100% नहीं, 200% नहीं, 300 से ज़ायद फ़ीसद इजाफा हो गया है। हुकूमत की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जो महंगाई का हदफ रखा हुआ है रवां माली साल के लिए उससे 10% महंगाई ज़्यादा होने को है, क्योंकि बजट में जो टारगेट रखा गया था वो तकरीबन 18 से 19% महंगाई का सालाना हदफ रखा गया था। लेकिन इस वक्त जुलाई से और फरवरी तक के जो औसतन महंगाई की शरह है वो तकरीबन 27% पर पहुंच चुकी है। हुकूमत खुद यहाँ पे बेबस नज़र आ रही है। हर सेक्टर में, वो फैक्ट्री है, वो चिकन की इंडस्ट्री है, वो शुगर इंडस्ट्री है, वो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है, वो गारमेंट्स है, वो शूज़ है, हर जगह पे कार्टेलाइजेशन बनी हुई है जिसको हुकूमत तोड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से ये सवाल किया, मैंने ही ये सवाल किया कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है तो डॉलर को रोका क्यों नहीं जा रहा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बेबस हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहे और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि एक एजेंसी की जानिब से ये इतला मिली है कि एक वैन में 2 अरब डॉलर जो है वो अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए स्मगल होने की कोशिश की जा रही थी। हमारे मुल्क में खुद डॉलर की कमी है। हम यहाँ पे एक डॉलर के लिए IMF जो दिगर आलमी मालियाती अदारे हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डॉलर दिए जाएँ। लेकिन सूरत हाल हमारे अपने मुल्क की ये है, लॉ इन्फोर्समेंट इतना नाकाम हो गया है यहाँ पर कि 2 अरब डॉलर आप एक वैन के ज़रिए स्मगल हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये तो एक वैन है जहाँ पर स्मगलिंग पकड़ ली गई है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान से बाहर सामान जा रहा है जिसमें स्मगलिंग है, अगर वो सिगरेट पैकेट जा रहे हैं या इसके अलावा जो छोटे मसाला जात के पैकेट्स जा रहे हैं, उन मसाला जात के अंदर डॉलर स्मगल होके जा रहा है। माचिस की डब्बी अगर पाकिस्तान से बाहर स्मगल हो रही है तो उस माचिस की डब्बी में डॉलर स्मगल हो रहा है। ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर हमारी जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो बॉर्डर पे हैं, वो बॉर्डर के साथ हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग रोकने में नाकाम हो चुकी हैं। ना यहाँ पे हुकूमत की कोई रिट नजर आ रही है, ना ही स्टेट बैंक की कोई रिट नजर आ रही है। हुकूमत की रिट भी नजर नहीं आ रही और स्टेट बैंक की रिट भी नजर नहीं आ रही। मुदस्सिर, आपका भी और बाकी जितने हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये थी महंगाई की सूरत हाल और मुल्क भर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे।